दूसरा पार्ट है इनका। देखिए दूसरा सॉल्व करना है आपका। देखिए दूसरा में दिखाना है कि साइन पर पावर आपका 4n है, x है। अब बाई आपका a पर पावर 2n माइनस 1 है, 2n माइनस 1 है। ठीक है, चलिए फिर आओ ये प्लस क्या है, प्लस है कॉस पर पावर 4n है। अब फिर है आपका b पर पावर 2n माइनस 1 है। इक्वल टू दिखाना हमको है 1 a प्लस b है और 2 पर पावर ऐसे a प्लस b पर पावर आपका 2n माइनस 1 है, ये है। और यहाँ पर है आपका n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N जो है नेचुरल नंबर है, ये है। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए क्या करेंगे। अब देखिए जैसे वहाँ किए थे वहाँ यहाँ भी वही करेंगे। इसका जब दूसरा का सॉल्यूशन निकालेंगे, देखिए दूसरा का जब इसका देखिए दूसरा का सॉल्यूशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखिए। अब देखिए इसमें LHS लेके चलेंगे तो LHS में क्या है, साइन पर पावर आपका 4n है, ये आपका 4n है। ठीक है, और आपका x है नीचे, ये जो एंगल इसका x है। और बाई क्या है, a पर पावर आपका है 2n माइनस 1 है, प्लस कॉस पर पावर से यहाँ x भी होगा, ये हो जाएगा कॉस पर पावर 4n हो जाएगा और x हो जाएगा। और ये b पर पावर आपका हो जाएगा 2n माइनस 1 हो जाएगा और इक्वल टू, मतलब इतना आर इसमें दिखाना है। अब देखिए इसको भी हम वैसे ही करेंगे, जो हम जो ए और बी का वैल्यू निकाले थे, साइन कॉस का जो वैल्यू निकाले थे, देखिए वो वैल्यू देखिए दिखाते हैं हम लोग क्या निकाले थे। देखिए आपको यहाँ पर याद दिला देते हैं। देखिए हम लोग वैल्यू क्या निकाल के रखे थे यहाँ पर साइन कॉस का। देखिए यहाँ पर आपको लिख देते हैं कि यहीं पर लिख देते हैं, कहीं पर यहीं पर लिख देते हैं। देखिए क्या था, तो हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकाले थे। तो क्या वैल्यू था, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू था जो जिसके पहले क्वेश्चन में निकाले थे, तो वो था आपका, देखिए आपको याद होगा, वो था आपका साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू था a बाई ए प्लस बी था। इसी का हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। अब कॉस स्क्वायर का वैल्यू था, कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाले थे b बाई ए प्लस बी था। यही देखिए वैल्यू हम लोग निकाल के वहाँ से रखे थे। अब यही वैल्यू का यहाँ भी यूज करना है। यहाँ पर देखिए कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग कि इसको हम लोग पावर 4 है, 4n है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स, इस पर हम पावर 2n कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, 2 2 जा 4n ही मिलेगा। और नीचे क्या है आपका a पर पावर आपका 2n माइनस 1 है। अब प्लस यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ भी हम लोग कर लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे, और इस पर पावर आपका कर लेंगे 2n, और नीचे कर देंगे b पर पावर आपका 2n माइनस 1 हो जाएगा। देखिए ये है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू बैठाएंगे, जो हम वैल्यू वहाँ से निकाल कर लाए थे, अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, देखिए तो इसको इस ढंग से लिख लेते हैं, इसको जो डिवाइड में चल रहा है उसको अलग से ऐसे लिख देते हैं कि a पर पावर 2n माइनस 1, और इसका देखिए साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है, a बाई, यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं कि a बाई ए प्लस बी। ठीक है, और पूरे पर पावर हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा आपका 2n प्लस, यहाँ भी देखिए कॉस का वैल्यू क्या है, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि b पर पावर आपका 2n माइनस 1 है, और कॉस स्क्वायर का वैल्यू है b बाई ए प्लस बी है। अब पूरे पर पावर हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा, 2n है, देखिए n है। ठीक है, अब देखिए अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देखिए ये क्या है आपका 1 ए पर पावर आपका है 2n माइनस 1, इसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग दे देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई ए पर पावर 2n हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी पर भी पावर आपका 2n हो जाएगा। देखिए ये n है आपका 2n है, और यहाँ पर भी पावर आपका 2n हो जाएगा।
फिर इसी तरह से यहाँ भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा b 1/, आपका हो जाएगा b पर पावर 2n-1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए कि b पर पावर 2n, इस तरह से यहाँ भी कर लीजिए, a प्लस बी पर पावर 2n कर लीजिए, a प्लस बी पर पावर जैसे यहाँ किया उसे वहाँ कर लेंगे, आइए 2n हो जाएगा। देखिए ये करेंगे, ठीक है, देखिए ये कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें होगा क्या, देखिए ये दोनों का बेस इक्वल है, ये दोनों का क्या है, बेस इक्वल है, तब पावर क्या हो जाएगा, पावर आपका इसमें आके जो पावर होगा वो पावर देखिएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए दोनों का बेस इक्वल है तो ऐसा लिख सकते हैं कि a पर पावर, देखिए पहले क्या है आपका 2n है और -2n-1 होगा, तो माइनस आपका हो जाएगा 2n-1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका क्या है a प्लस बी पर पावर 2n हो जाएगा, ये वाला ये बचा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर देखिए बी का दोनों का बेस इक्वल है, इस पर पावर 2n-1 है और यहाँ 2n है, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं कि पावर आपका हो जाएगा 2n, अब पावर डिवाइड में हो जाए, दोनों डिवाइड में है, तो ये पावर हो जाएगा आपको, देखिए 2n-, देखिए 2n हो जाएगा, और ये ऊपर चलेगा, पावर क्या होगा, माने ये m है ये n है, तो m-n, तो ये हो जाएगा आपका 2n-1 है, और नीचे देखिए क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी पर पावर आपका हो जाएगा a प्लस, सॉरी देखिए क्या है a पर पावर आपका फिर क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, देखिए 2n। अब देखिए यहाँ से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या हमको मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a पर पावर आपका 2n, अब खोलेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा आपका 2n, अब प्लस 1, और नीचे मिलेगा क्या a प्लस बी, अब पावर हो जाएगा आपका 2n प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा आपका a b हो जाएगा, अब b पर पावर आपका हो जाएगा 2n, अब माइनस हो जाएगा आपका 2n, अब प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1, और नीचे हो जाएगा a प्लस b पर पावर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n। देखिए तो यहाँ 2n माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ भी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा से b पर पावर 1, मतलब a, अब से a पर पावर 1 तो a बचेगा ये, और नीचे बचेगा आपका a प्लस बी पर पावर, ये बच जाएगा आपका 2n। यहाँ देखिए क्या बचा 1 सिर्फ बचा, तो b पर पावर 1 मतलब b, और यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी पर पावर आपका, ये b है तो b पर पावर कितना हो जाएगा 2n। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, ठीक है, LCM ले लेते हैं, तो LCM कितना आएगा, तो LCM हमको आएगा a प्लस बी पर पावर आपका 2n आएगा, तो ऊपर क्या मिलेगा हमको a प्लस बी ही मिलेगा, क्योंकि ये कट जाएगा 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और उसी फिर कट जाएगा, पर वही सेम वही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसका पावर 1 है, इसको लिखना किस रूप में हमको है, तो इसको ऐसा करते हैं कि देखिए इसको हम चाहे तो जो हम लोग एक्सपोनेंट का पढ़े हैं, एक्सपोनेंट का हम जो रूल है उसका भी देखिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए दिखाते हैं, ये दोनों का बेस इक्वल है, पावर घट जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, तो इसको आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी तो 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा, देखिए ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए हमको इसको क्या करना है कि थोड़ा सा हमको प्रूफ करना है, a प्लस 1/, a प्लस बी 2n-1 करना है, तो इसको देखिए ऐसे कर लेते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा और देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि a प्लस बी है, -2n को आगे कर लीजिए, -2n को क्या कर लीजिए आगे, अब इसको पीछे कर दीजिए, फिर और क्या कीजिए, अब माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, तो a प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ से माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो ये मिलेगा आपका 2n-1 मिलेगा, ठीक है। अब इसका हम रेसिप्रोकल लिख देंगे, क्योंकि माइनस है तो पावर प्लस में लाने के लिए तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। अब देखिए पावर क्या है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको 2n-1 मिलेगा, यही देखिए यही वैल्यू आपका RHS था, यही हमको प्रूफ करना था, यही देखिए RHS में यही है, तो LHS लेके चलिए RHS दिखा दिए, तो क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, LHS का वैल्यू भी RHS दिखा दिया, RHS कितना था ही, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया।
तो ये हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। देखिए ये आपका जो वैल्यू था, क्वेश्चन था, वो प्रूव्ड हो गया। देखिए तो इस तरह से LHS लेके चले, RHS दिखा दिए। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करके इतना दिखा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए निकाल के दिखा दिए। तो यही क्वेश्चन नंबर इनका 19 था। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, वो आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए ये अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि अब कुछ क्वेश्चन हम लोग कुछ क्वेश्चन क्या है, अब इसका जो कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज मतलब क्या, जो 5.1 है, क्योंकि आप खुद बना लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो खुद ही आप सॉल्व कीजिएगा, कि एक्सरसाइज ही अब बताते हैं। जो हमको लगा कि जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए उतना हम कर दिए हैं। अब यहाँ से एक्सरसाइज शुरू करते हैं, बाकी तो आप लोग खुद कर लीजिएगा। देखिए एक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ही बताए थे, बाकी जो सॉल्विंग था, जो आपको हमको लगा था कि बताना जरूरी है, उसको हम बता दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन और भी है, आप बना के देखिएगा। कुछ ऐसा है नहीं, आप इसको निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए अब देखिए इसमें, अब देखिए अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं, अब ये 5.1 का देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो RD शर्मा का एक्सरसाइज 5.1 है। देखिए अभी अब एक्सरसाइज ही बता रहे हैं, फिर ऐसा होगा तो जो भी कुछ क्वेश्चन है आगे भी ऐसा होगा तो आगे बता सकते हैं। चलिए इसलिए सोच रहे हैं कि अब चलिए इस एक्सरसाइज ही सॉल्व करना चाहिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है वो सेक पर पावर 4x है। अब माइनस क्या है, माइनस सेक स्क्वायर x है। हमको प्रूफ करना है tan पर पावर 4x प्लस tan स्क्वायर x प्रूफ करना है। यही देखिए LHS है, RHS में हमको यही दिखाना है। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन जो है, देखिए दिया हुआ है। देखिए ये LHS है, ये आपको RHS है। तो सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले हम LHS ही, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, ये LHS देखिए है, LHS ही लेके चलते हैं। तो LHS हम पहले लिख देते हैं कि LHS में हमको क्या दिया हुआ है कि सेक पर पावर आपको 4x है, अब माइनस आपका है सेक स्क्वायर x है। सेक स्क्वायर क्या है, x है। हमको ये प्रूफ करना है। देखिए तो इसमें सबसे आसान तरीका क्या है, ठीक है, tan के फॉर्म में दिखाना है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि सेक स्क्वायर x कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक हमको tan मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, अगर आप सेक स्क्वायर x यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या है, पावर 4 है, तो एक सेक स्क्वायर निकल जाएगा, एक सेक स्क्वायर आपका बच जाएगा। अब -1 हो जाएगा, यहाँ से ये चीज़ निकल जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे सेक स्क्वायर x का, देखिए वही आपको यूज करना पड़ेगा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ऐसा आप फार्मूला आपको याद होगा। अब इसको उठाकर आप इधर ले आइए तो tan स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए tan स्क्वायर ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर का वैल्यू बैठा देते हैं tan में, क्योंकि वो tan ही के फॉर्म में आना है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ x है तो खाली x लगा देंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस आपका tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर x -1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x हो जाएगा। tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, x। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, tan स्क्वायर x 1 से करेंगे तो, और tan स्क्वायर x करेंगे तो tan पर पावर आपका हो जाएगा 4x हो जाएगा। देखिए यही देखिए क्या था आपका LHS लेके चले, आपका RHS दिखा दिए। तो क्या मिल गया आपको, LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू क्या हो गया आपका RHS, यही प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका है साइन पर पावर 6x है प्लस कॉस पर पावर 6x है। हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही देखिए दिखाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि
पावर 6 है तो हम देखिए ट्रिकोमेट्री में एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग यूज करेंगे, इस फार्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसको यूज करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे यूज करते हैं हम लोग, देखिए अब इसमें हम लोग करेंगे क्या देखिए यहाँ भी हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो LHS ही लेके चलेंगे। आपका LHS देखिए क्या कहता है कि सॉल्यूशन, देखिए लिखिए सॉल्यूशन, देखिए LHS में आपका दिया हुआ है तो LHS ही लिख देते हैं। LHS में आपका देखिए दिया हुआ है कि LHS इक्वल टू आपका है साइन पावर 6x अब प्लस कॉस पावर 6x है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसको पावर को थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं, साइन स्क्वायर x कर देते हैं और इस पर हम लोग क्यूब कर लेते हैं। फिर इसका हम लोग कॉस पावर 6 है, इसको तोड़ देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं और इस पर हम लोग क्यूब कर लेते हैं। अब देखिए पावर पर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब इसको ए क्यू प्लस बी क्यू पर मैंने ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए एक अलजबरा फार्मूला पढ़े थे हम लोग, फार्मूला देखिए क्या है। अब देखिए आपको याद भी होगा कौन सा फार्मूला में यूज़ करेंगे। देखिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, देखिए ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का नहीं करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यू वाला करेंगे, क्योंकि इसलिए हमको जो प्रूफ करना है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं कि प्रूफ हमको करना क्या है। देखिए एक फार्मूला आपका था, देखिए दिखाते हैं, पढ़े होंगे याद भी होगा। देखिए ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का आप होल क्यू निकालिए। तो इसका आप लिखिए, मैं से लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू अब प्लस 3ab, ए प्लस बी होता है। देखो इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया, सिंप्लीफाई ऐसा भी आप पढ़े होंगे कि इसको हम लोग यहाँ से कुछ करते नहीं, ए प्लस बी क्यू, यहाँ पर 3a स्क्वायर बी होता है और 3ab स्क्वायर होता है, यहाँ से 3ab कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी बचता है। अब हम क्या करते हैं कि हमको इसी का वैल्यू चाहिए, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू चाहिए, यही मेरा ए है ये बी है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जब यहाँ देखिए क्यू है, इसी का वैल्यू निकालेंगे तो इसको उठाकर इधर ले आएंगे, ए प्लस बी का आप होल क्यू कर लीजिए और इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सॉरी इसको उठाकर इधर ले आते हैं, इधर ही इसको ले आते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा माइनस आपका 3ab हो जाएगा और a प्लस बी हो जाएगा, कितना बराबर, ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। यही फार्मूला हम यहाँ पुट कर देंगे। देखिए तो यहाँ मेरा ए क्या है भाई, तो ए मेरा साइन है, साइन स्क्वायर एक्स, और बी है कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या होता है ए प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, होल क्यू होता है सॉरी। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि ए प्लस बी का होल क्यू मतलब साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यू कर देते हैं माइनस 3ab मतलब 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब प्लस ए प्लस बी है, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स और हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का क्यूब, आप ऐसा करते हैं इसको डायरेक्ट ऐसे ले देते चाहिए ना, 1 का क्यूब हो गया, देखिए 1 का क्यूब और माइनस 3 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स अब मल्टीप्लाई 1। देखिए तो वैल्यू क्या मिला, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 माइनस 3 आपका साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यही प्रूफ करना था, कॉस स्क्वायर क्या हो गया आपका एक्स हो गया। अब वैल्यू क्या मिला, यही देखिए RHS का वैल्यू, यही हमको प्रूफ करना था। देखिए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से LHS लेके चले, RHS दिखा दिए, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया आपका RHS हो गया, RHS तो प्रूव्ड हो गया आपका। तो इस तरह से हम लोग अलजबरा का आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको प्रूव कर दिए। इसी तरह से हम लोग देखिए सॉल्विंग करते हैं, हम लोग प्रूव करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, आपको शुरू से बोल रहे हैं कि अलजबरा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए
अलजबरा का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। अलजबरा आपका अगर ठीक है, बेसिक जो फंडामेंटल होता है वो अगर ठीक है, तो ट्रिकोमेट्री मतलब बहुत हद तक आसान हो जाता है। मतलब फिर तो अपना जैसे है भाई, कुछ इसका अपना प्रॉपर्टी है, थ्योरी है, फार्मूला है, उसका इस्तेमाल करते हैं, सॉल्विंग करते हैं, और उसके बाद अपना ट्रिकोमेट्री जैसा है वैसा रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है ट्रिकोमेट्री इसमें अच्छा से पढ़ना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल आपको आईआईटी जेईई में सबको काम आएगा। फिर आपको कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहाँ इसका यूज होगा। फिजिक्स में देखिए ट्रिकोमेट्री का यूज है, तो सभी जगह यूज है। ट्रिकोमेट्री सब जो है, ट्रिकोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे तो वेक्टर भी है, सब कुछ है, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ होता है, क्योंकि यही सब आपका बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको हटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आगे से 5.1 का है साइज, जो 5.1 चल रहा है। देखिए उसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए है आपका कॉसेक से। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स है। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, अब कॉमन ब्रैकेट, फिर है आपका मल्टीप्लाई में ही सेक एक्स है और माइनस कॉस एक्स है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर आपका है टैन एक्स है, टैन एक्स, अब प्लस आपका है कॉट एक्स इक्वल टू देखिए 1 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, LHS ही लेके चलेंगे। ये बताते हैं, पहले LHS लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। देखिए LHS में आपका क्या है, LHS में देखिए हमको दिया हुआ है cos x, दिया हुआ है cos x माइनस साइन एक्स है। ठीक है, उसके बाद आपका है सेक एक्स है माइनस आपका cos x है, फिर है मल्टीप्लाई tan x है प्लस आपका cot x है। हमको 1 प्रूव करना है। अब देखिए एक चीज़ आपको आप बताएंगे इसमें क्या, कि देखिए जहाँ कॉसेक सेक टैन कॉट रहे, जहाँ भी देखिए यहाँ पर क्या है आपका कॉसेक है, सेक है, टैन है, कॉट है, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। कोशिश पहले यही होना चाहिए। अगर नहीं करने के बाद होता है तब जो इसका टैन कॉट या जिसका जो फार्मूला है आइडेंटिटी, तब यूज करना चाहिए। पहले आदमी को यही सोचना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि हम जो साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो इसमें हम यही काम करेंगे, सभी को हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरा बेसिक काम वही होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देखिए साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इसको क्या हो जाएगा, तो कॉसेक का जानते हैं क्या होता है, 1 साइन होता है, तो 1 साइन एक्स हो जाएगा माइनस आपका साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद रखिए, फिर क्या है 1 कॉस कर लीजिए, कॉस एक्स हो जाएगा, अब माइनस आपका कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, टैन को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस ये कॉट का आपका हो जाएगा कॉस एक्स वाई साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका साइन एक्स एलसीएम आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ से ये, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन ही मिलेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। देखिए फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो साइन कॉस आ जाएगा, साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। यहाँ देखिए कॉस कटेगा, साइन बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ आपको मिलेगा, साइन कट जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर आपका एक्स। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है,
तो ये कॉस स्क्वायर एक्स होता है, बैठा सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स बैठा देते हैं, अब बाई साइन एक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बैठा देते हैं और नीचे आपका क्या है, कॉस एक्स है। और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 1 हो जाएगा, 1/, आपको मिलेगा साइन एक्स कॉस एक्स मिलेगा। देखिए एक चीज़ और यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिए काटने का पहले क्या कर लेते हैं कि ऊपर में आपका क्या है, देखिए ऊपर में हम आपको लिख देते हैं कि ऊपर में आप एक जगह इसको अरेंज कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स है अब मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स है। नीचे से क्या मिलेगा, देखिए साइन और साइन, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। ये कितना मेरा काम आसान हो गया। अब देखिए कट गया, वैल्यू क्या मिला, 1, 1 ही हमको प्रूव करना था। तो LHS का वैल्यू क्या दिखा दिए, LHS का वैल्यू हमको 1 मिला, RHS का भी वैल्यू हमको क्या है, 1 ही है। देखिए यही चीज़ होता है, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS दिखा दिए हम। ये मेरा वैल्यू क्या हो गया, ये क्वेश्चन मेरा प्रूव्ड हो गया। देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन नंबर 3 यही बोल रहा था आपको, 3 में हमको इतना ही काम करना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं, 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कॉसेक है, अब ब्रैकेट से -1 है, माइनस कॉट एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स है, tan माइनस साइन एक्स हमको प्रूव करना है। तो इसको देखिए LHS में हमको क्या दिया हुआ है, ये कॉस एक्स है आपका, कॉसेक क्या है, सेक एक्स -1 है, फिर है आपका माइनस कॉट एक्स है, और 1 माइनस आपका देखिए क्या है, 1 माइनस आपका कॉस एक्स है, ठीक है, कॉस एक्स है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि साइन में तोड़ लेते हैं, तो 1 साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ आपका देखिए इसको कॉस में तोड़ देते हैं, तो 1 कॉस एक्स हो जाएगा, और -1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से आपको मिलेगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉट को तो तोड़ रहे हैं साइन कॉस में, बोले थे कि साइन कॉस में तोड़ देना चाहिए, और ये 1 माइनस आपका कॉस एक्स हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से देखिए क्या होगा, इसका LCM लेंगे, तो 1 साइन एक्स रहने देते हैं, इसको हम कुछ नहीं करते हैं अभी। इसका LCM क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आपको कॉस एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, कॉस एक्स हो जाएगा, अब बाई आपका साइन एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस आपका देखिए कॉस एक्स हो जाएगा। ये देखिए अब एक चीज़ देखिए, देख रहे हैं कि कॉस एक्स यहाँ भी 1 माइनस है, कॉस एक्स यहाँ भी है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप आपको और लिख के दिखाते हैं। तो ये 1 माइनस देखिए कॉस एक्स हो गया, ठीक है। नीचे क्या मिल जाएगा हमको, नीचे देखिए क्या मिलेगा, साइन एक्स, तो इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए ये हो जाएगा, अब माइनस यहाँ देखिए क्या है आपका कॉस एक्स है, अब फिर है 1 माइनस आपका कॉस एक्स है, और नीचे क्या है आपका साइन एक्स है। देखिए ये चीज़ है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि 1 माइनस हम कॉस कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस अगर जो आप कॉस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 साइन एक्स, अब कॉस एक्स बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा आपका कॉस बाई साइन बच जाएगा, कॉस एक्स बाई ये बच जाएगा आपका साइन एक्स बच जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका LCM निकाल लेते हैं, तो ये तो आपका 1 माइनस कॉस एक्स ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आपके LCM निकालेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स का, तो साइन एक्स कॉस एक्स ही मिलेगा आपका, साइन एक्स कॉस एक्स मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये तो पूरा कट जाएगा, ये वैल्यू आपका पूरा कट जाएगा, तो ये खाली यहाँ 1 ही बचेगा, यहाँ साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन कट जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं कि वो एक कॉस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ से मल्टीप्लाई ये बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स,
यहाँ से मिलेगा, ये फार्मूला पर टूट जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स अब बाई कॉस एक्स। अब देखिए एक साइन कट जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1 माइनस कॉस एक्स अब बाई बचा यहाँ पर कॉस एक्स। देखिए ये कॉस एक्स बचा, देखिए ये 1 माइनस एक साइन ही बचा हुआ, सॉरी एक साइन कटा, एक साइन बचा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक साइन बचा हुआ है, एक साइन आपका साइन एक्स बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स, खोल देते हैं ब्रैकेट को, और यहाँ बचेगा आपका माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। और नीचे बचा हुआ है आपका कॉस एक्स। अब अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा आपका कॉस एक्स साइन एक्स, अब बाई हो जाएगा कॉस एक्स। ये देखिए टैन बन जाएगा, ये कॉस कॉस कट जाएगा तो बचेगा आपका साइन एक्स। देखिए एल एच एस से चले आर एच एस वैल्यू निकाल लिए, आर एच एस में को यही प्रूव करना था, क्या करना था टैन एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। देखिए वैल्यू क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, क्योंकि एल एच एस लेके चले आर एच एस हम दिखा दिए। तो कुछ नहीं था, सॉल्विंग था, हम सॉल्विंग इसको कर दिए, ठीक है। अब देखिए तो इसी तरह से हम सॉल्व करके क्वेश्चन निकाल देंगे, कुछ नहीं किए। क्वेश्चन को देखेंगे तो लगेगा कुछ नहीं, सब अलजबरा का काम किया है। खाली हाथ के कॉसेक सेक कॉट सबका खाली साइन कॉस में तोड़ दिए, कॉसेक का 1 बाई साइन, सेक का 1 बाई कॉस, कॉट का कॉस साइन। अब उसके बाद फिर क्या किए, सारा अलजबरा का काम किए। भाई यहाँ से एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिए, यहाँ से भाई जो था वैसे ही छोड़ दिए, फिर थोड़ा सा इसको अरेंज कर लिए, फिर यहाँ भी अरेंज कर लिए, फिर क्या था 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन निकाल लिए, फिर यहाँ बच गया 1 बाई साइन कॉस, कॉस बाई साइन यहाँ बच गया। फिर क्या किए, फिर यहाँ से एलसीएम लिए साइन कॉस साइन एक्स का, तो साइन कॉस ही एलसीएम होगा। फिर यहाँ से क्या किए 1 माइनस कॉस मिला तो ये तो रहने दिए, उसका फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो एक साइन साइन कट गई, जो साइन कॉस बचा हुआ था ये वैल्यू मिला। फिर इसको हम ब्रैकेट को ओपन किए, वो लिख दिए, फिर सेपरेट करके देखिए फिर क्या किए मल्टीप्लाई करके अलग अलग करके वैल्यू लिखा दिए। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल कर दिखाते हैं। तो इस तरह से हम देखिए सॉल्विंग है, सॉल्विंग कैसे करते हैं। देखिए एक चीज़ और दिखाते हैं कि देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए साइन एक्स है आपका, कॉस एक्स है, ये साइन एक्स है। अब देखिए यहाँ से हम साइन एक्स से लगाते हैं तो हमको मिलेगा कॉस एक्स, क्या मिलेगा आपको, यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको कॉस एक्स और 1, तो यही मल्टीप्लाई की जाता है। एलसीएम कितना होगा साइन एक्स और कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स से लगाएंगे, साइन एक्स से लगाएंगे तो यही ना मिलेगा आपको, साइन एक्स से लगा देंगे तो यही देखिए मिलता है। तो यही साइन एक्स कॉस एक्स इसका एलसीएम, तो सिखाएंगे सब बाद में, कभी सिखा देंगे इस तरह से हम लोग, ठीक है बच्चे। तो आपका क्वेश्चन ये लास्ट था, अब आगे 5 से अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।